सभी सहकार्य को मेरा जय भीम। आज दिनांक 3 जनवरी 2021 क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके जन्मदिन के अवसर पर महान राजा सम्राट अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती कार्यक्रम पीबीएसपी के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया गया है। मैं कविता पवार कविता राठौड़ सभी सहकार्यों का आभार प्रदर्शित करते हुए और समझाने वाले को समझाना होगा और समझकर समझाना होगा, यह कहते हुए इस विषय में अपना वक्तव्य रखना चाहती हूँ। तो साथियों और बहनों, हमने 25 दिसंबर 2020 को महान राजा सम्राट अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का संकल्प किया था और वो हमारे पीबीएसपी ने लगभग 100% जनपद से ज्यादा जगह हमने हमारा संकल्प पूरा किया। उसमें मैंने खुद मेरे यवतमाल जिले में कार्यक्रम आयोजित किया और कार्यक्रम अच्छी तरह से सफल कर दिखाया। इसके अंतर्गत हमें अगले यानी 25 दिसंबर 2021 तक साल भर हर एक हमारे महापुरुषों के इस कड़ियों को जोड़कर मनाने का हमने संकल्प भी किया है। इसी श्रृंखला के नए साल की शुभकामनाएं देते हुए आज हमने प्रथम महिला शिक्षिका भारत की जननी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने जा रहे हैं। यानी हम उनकी प्रेरणाओं को या उनके दर्शन को टूल के रूप में उपयोग में लाना है। महान राजा अशोक का शासन नष्ट हो गया या किया गया, लेकिन हमारे महापुरुषों और संतों ने उनके कार्यों को मिटने नहीं दिया। उनकी ही प्रेरणा लेके उन्होंने अंदर इंसानियत जिंदा रखी, क्योंकि सभी महापुरुषों और संतों की वाणी में या उनके कथन में कहीं ना कहीं महान राजा सम्राट अशोक के कार्यों को याद किया जाता है। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ और 3 जनवरी 1995 में उनका जन्मदिन बालिका दिन के रूप में समाज में आदर से मनाया जा रहा है। इसी तरह क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले उनने एक जो ही हमारी माता भगिनी अच्छे तरह से जिनका रास्ता दिखाया और महान अशोक की प्रेरणा से बहुजन महिलाओं के लिए शैक्षणिक कार्य किया। आज तक हमने सावित्री ज्योति को सिर्फ शिक्षिका के कार्य तक सीमित रखा। क्यों? हम उनके सामाजिक कार्यों को ढूंढने में कम पड़े या हमें कोई और उच्च वर्णीय कहने वाले ने बाध्य किया? ये बहुत सोच की बात है। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई ने कहा है, विद्या हे धन आहे रे श्रेष्ठ सारे जगाहुनी, तिचा साठा जयापासी ज्ञानी तो मानावा जन। देखिए, शिक्षा को क्रांति ज्योति ने कितना महत्व दिया है। विद्या यही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। जिसके पास विद्या का धन है उससे ज्ञानी कोई नहीं रह सकता। ध्यान साधना विद्वत्ता के लिए आज भी महान राजा अशोक का गौरव किया जाता है। महान अशोक का काल ज्ञानोपासना से वैभवशाली था। वही कार्य महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने किया है और पूरी करने के प्रयत्न की पराकाष्ठा भी की। क्रांति ज्योति आगे भी वो कहती है कि स्त्री पुरुष मध्ये निवड नसावी, गुणे आदरावी सर्व काळ। उन्हें यह कहना है कि स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों ही एक समान होना चाहिए। ये बात महान अशोक ने 9वें शिलालेख में भी हमें मिलती है। उसमें एक मैं शिलालेख आपको बताना चाहती हूँ कि 9वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने अपने अवरोधन की चर्चा करते हुए, जिसका अर्थ है कि महिलाओं के रहने का भी तरीका बंद कक्ष में बाहरी व्यक्तियों से उसकी रक्षा का उपाय बताया गया है। आगे सम्राट अशोक कहते हैं कि स्त्री बहुत अनेक प्रकार से छिद्र निरर्थक मंगल कृत्य करती है। स्त्री का धर्म अधिक सरलता से अंधविश्वास की ओर अर्थात सूक्ष्म क्रियाकलाप की ओर झुक जाता है। यानी कि महान सम्राट अशोक महिला जो बात के ऊपर अंधविश्वास रखती थी, वो अंधविश्वास निर्मूलन करने का कार्य महान अशोक ने किया और वही उसी का सार लेकर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के अंदर का अंधविश्वास निर्मूलन करने के लिए प्रयत्न की पराकाष्ठा की।
उसके उसके बाद और सावित्रीबाई फुले उन्होंने और एक महत्व की बात बताई, उसमें है अमानव 2000 वर्षाचे शुद्रा दुखने लागले, ब्रह्मविहित सेवेचे भूदेवाची पछाडले। देखो, इसका मतलब यह है कि सावित्रीबाई ने महान अशोक के काल को याद किया है और इसी को ही मानते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने महाराष्ट्र के मानगांव में बहिष्कृत वर्ग की पहली बैठक दिनांक 21 मार्च 1920 को बुलाई। यानी अब 100 साल पहले वहां उन्होंने लड़का या लड़की इसमें कोई भेद न करते हुए उनकी प्राथमिक शिक्षा मुफ्त करने का ठराव पारित किया। भारतीय इतिहास में अगर हमने देखा कि महान योद्धा सम्राट अशोक ने अपने आप को कुशल प्रशासक सिद्ध करते हुए बहुत ही कम समय में अपने राज्यों में शांति प्रस्थापित की। उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान और तकनीक में साथ साथ चिकित्सा शास्त्र में काफी तरक्की की। उन्होंने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगी। उनके काल में थिंकिंग स्किल, 3 वेदों का ज्ञान, वार्ता, दंड नीति जैसे साम दाम दंड भेद है, यह सारी शिक्षाएं सिखाई जाती थी। इसी की वजह से महान अशोक का काल भारत समृद्ध सोने की चिड़िया कहलाता था। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने अस्पृश्यता नष्ट करने के लिए प्रयत्न की पराकाष्ठा की। अनौरस महिला और अनाथ बच्चों को संभालने का कार्य उन्होंने किया। सन 1876-77 में महाराष्ट्र में जो अकाल पड़ा था उस काल में सावित्रीबाई ने बहुत ही बड़ा कार्य किया। सन 1897 में पुणे में जो प्लेग बीमारियां फैली थी, क्रांति ज्योति उन मरीजों को उनकी सेवा करती थी और ये कार्य करते करते उन्हें भी खुद को भी प्लेग हो गया और 10 मार्च 1897 को उनका देहांत हो गया। खुद की चिंता न करते हुए उन्होंने अपनी खुद आयु लोगों के जीवन के लिए त्याग दी। महात्मा ज्योतिबा फुले जाने के बाद भी उन्होंने सत्यशोधक समाज का कार्य। मैडम, आप 1 मिनट में कंक्लूजन कीजिए। जी, 1 मिनट में कंक्लूड कीजिए। ओके। हाँ, तो थोड़ा सा बोलना था मैम। सत्य मनुस्मृति के दुष्परिणाम जो 19वीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिबा फुले ने ऊपर आत्मपरीक्षण किया और किसान कोड़ा में उन्होंने सूत्र दिया कि विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली और नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले। एवढे अनर्थ एका अविद्येने झाले। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने हमें बताई। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार महिला और शूद्रों को कोई भी ज्ञान संपादन करने का अधिकार नहीं था। तब धर्म और सामाजिक परंपरा के अंदर महिलाओं को जकड़ा हुआ था, इसीलिए शूद्र समाज महिलाओं की मानसिकता गुलामगिरी में जा रही थी। लेकिन उसके पहले 2000 साल के पहले ऐसा नहीं था। शूद्र को शिक्षा मिलनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षण को समाज सुधारक मूवमेंट पे एक महत्व का हिस्सा उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा है कि प्राचीन काल में अशोक के काल में समाज में महिलाओं का महत्व का स्थान था, लेकिन जब समाज में जाति प्रथा शुरू हुई, यानी बृहत रथ के हत्या के बाद महिलाओं को शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से 52 अन्न क्षेत्र बनाए। 3 जनवरी 2017 में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने 186 मैडम, आपका 1-2 मिनट में अभी कमल होगा। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू मैडम। हमारे नेक्स्ट 2 मिनट मैडम, आप बाद में कंप्लीट कीजिएगा अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो। थैंक यू सो मच। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट